बूंदी से बड़ी खबर है। अशोक चांदना के सामने चुनाव लड़ेंगे नरेश मीणा। बूंदी पहुंचे नरेश मीणा ने इसका ऐलान किया है। हिंडौली को बताया पहली प्राथमिकता। 28 दिसंबर को हिंडौली में जनसभा करेंगे। अंता में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी थे चांदना। अंता में नरेश मीणा को यहां हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, मेरा मन है कि मैं अगली बार 2028 का चुनाव इस बूंदी की धरती से ऐलान कर रहा हूं कि अगली बार 2028 का चुनाव नरेश मीणा 2 सीट में चुनाव लड़ेगा और उसमें से हो सकता है हिंडौली भी एक हो। अशोक जी चांदना साहब एक किसान घर में पैदा हुए हैं, उससे आशा करते थे हम कि वो किसानों के लिए हितों के लिए काम करेंगे, लेकिन उसने जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल को हराने का काम किया, उसने जिस तरह से मेरे को और वहाँ पे जो मेरे साथ एक बीजेपी से भी एक किसान के बेटे को टिकट मिला था, मैं चुनाव लड़ने के बाद भी मैंने जो मोरपाल सुमन किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा था उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिस तरह से अशोक चांदना ने वहां जाकर जिस तरह से प्रमोद जैन भाई एक धन्ना सेट के लिए काम किया है, उसको ये जनता नहीं भूलेगी, किसानों के बेटे कभी नहीं भूलेंगे। सऊदी अरब से युवक के शव को लाने में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त अख्तियार किया है। मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बालोतरा जिले के रहने वाले रमेश कुमार मेघवाल की 28 दिन पहले मौत हो गई थी। मृतक की मां तीजूबाई की कोर्ट में याचिका दायर की गई है और कोर्ट ने दिल्ली के सऊदी अरब दूतावास के माध्यम से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जवाब मांगा है। इस मामले में सबसे अहम प्रतिवादी सऊदी दूतावास है। आमतौर पर विदेशी दूतावासों को सीधे नोटिस कम ही जारी होते हैं, लेकिन मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने न केवल उन्हें नोटिस जारी किया बल्कि रजिस्ट्रार को सीधे उनकी आधिकारिक आईडी पर आदेश की कॉपी मेल करने का निर्देश दिया है। मां की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनका बेटा 11 अक्टूबर को वैध वर्क वीजा पर सऊदी अरब गया था। याचिकाकर्ता ने वकील ने कोर्ट को जानकारी दी है कि 13 नवंबर 2025 को याचिकाकर्ता के बेटे 19 वर्षीय रमेश कुमार की मौत हो गई थी, जिसकी सूचना परिजनों को 17 नवंबर को मिली थी। सवाई माधोपुर की इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। एक पिता के हाथों से उसका मासूम बेटा छीन लिया गया और अब सवाल यही है कि क्या जंगल और इंसान की दूरी इतनी कम हो चुकी है कि हर साल किसी परिवार को अपने बच्चे की लाश उठानी पड़े। ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि चेतावनी है कि प्रकृति से खिलवाड़ की कीमत बहुत भारी है। सवाई माधोपुर की वो शाम, 8 साल का विक्रम पिता का हाथ थामे मंदिर से लौट रहा था। चेहरे पर भक्ति की चमक थी, आंखों में मासूमियत की रोशनी, हवा में घंटियों की गूंज अभी बाकी थी। लेकिन अचानक झाड़ियों से निकली एक परछाई और पल भर में सब कुछ बदल गया। पैंथर हमला कर विक्रम को पिता के हाथों से छीनकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पिता की चीखें आसमान तक पहुंची, पत्थर उठे, लोग दौड़े, लेकिन इंसानी कोशिशें उस जंगली ताकत के सामने मिट्टी की तरह बिखर गई। जब तक विक्रम को छुड़ाया गया, उसकी सांसें थम चुकी थी। एनडीटीवी राजस्थान की टीम उस जगह तक पहुंची। ये वही जगह है जहां चीखें गूंजी थी, जहां दौड़ते कदम थम गए थे और जहां एक पिता की बेबसी ने पूरे समाज को हिला दिया। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। यहाँ पैंथर के हमले में एक 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रामद्वारा के नजदीक बंजारा बस्ती में एक बालक अपने पिता के साथ आंटीला बालाजी के दर्शन के लिए गया था। आरती के बाद में दोनों पिता पुत्र बालाजी के दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जब बालक अपने पिता के साथ चल रहा था, उसी वक्त पैंथर ने बालक पर हमला किया और बालक को मौत के घाट उतार दिया। सूचना के साथ वन विभाग की टीम, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। रणथंभौर, जो कभी बाघों की अटखेलियां और जंगल की खूबसूरती के लिए जाना जाता था, इस साल खून से सराबोर है। 3 लोग पहले ही टाइगर के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं और अब एक पैंथर ने मासूम को निगल लिया। ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये पूरे समाज की आत्मा पर लगी चोट है। खबर आग की तरह फैली। बंजारा बस्ती से लेकर पूरे शहर में मातम छा गया। जिला अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी। गुस्से और आक्रोश से भरे लोग परिजनों के साथ खड़े हो गए। विक्रम के परिवार ने 30 लाख रुपए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग रखी।
अधिकारी पहुंचे, आश्वासन दिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई मुआवजा उस पिता के खाली हाथों को भर सकता है जिनसे उसका बेटा छीन लिया गया। आज एक जंगल के अंदर बच्चा और फैमिली चले गए, उसमें लेपर्ड के अटैक में एक बच्चे की डेथ हो गई। अभी हमने मॉर्चरी में विजिट किया, परिजनों से भी चर्चा की और उनको आश्वस्त किया कि जो सरकारी नॉर्म्स है उसके अनुसार आपको सहायता जो है तत्काल प्रदान करने की कार्रवाई में करेंगे। जंगल और इंसान की दूरी घट रही है। वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह ने माना कि पिछले 3 दिनों से पैंथर का मूवमेंट था। चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन चेतावनी से जिंदगी नहीं बची। अब वन विभाग की टीम हमलावर पैंथर की ट्रैकिंग में जुटी है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि इंसान और जंगल के बीच की दूरी घट रही है, और जब ये दूरी खतरे में बदलती है तो सबसे बड़ी कीमत मासूमों को चुकानी पड़ती है। परिजनों का ये जो मांगे हैं, उससे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घटना थी बहुत दुखद है सबसे पहले, और परिजनों का यही कहना है कि जो सरकार की तरफ से उनको हर निश्चित जो मदद मिल सकती है उनको समय से मिले, और ये हमारा पूरी तरीके से आश्वासन है। जो भी सरकार के नियम हैं और उसमें जो भी मैक्सिमम पॉसिबल मदद की जा सकती है वो हम बिना किसी डिले के, बिना एक क्षण के डिले के उनको हम प्रोवाइड कराएंगे। किस तरह से घटनाक्रम हुआ सर? ये क्या टाइगर था या पैंथर था, क्या था? ये बिल्कुल क्लियर है कि पैंथर था और पेरिफेरी का है, जंगल के बिल्कुल पास ही लोग रहते हैं, उनका निवास है वहाँ पर एक बालाजी का मंदिर है जहाँ पर लोग दर्शन करने जाते हैं। तो जो परिवारजनों ने बताया और जो मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने ये बताया कि वो बच्चा परिवार के साथ उनकी फंक्शन भी कुछ था, वहाँ पर अंदर गए और वहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाने पे हैंडपम्प भी है जहाँ पर वो मौजूद था, वहाँ पर गए जहाँ पर एक पैंथर ने अटैक किया। देखिए, जो घटनाक्रम हुआ ये तो दुखद ही था सभी के लिए, प्रशासन के लिए आम जनता के। तो प्रशासन ने और वन विभाग ने परिजनों को जो भी नियमानुसार सरकारी जो स्कीम है उनके हिसाब से जितना मैक्सिमम इनकी सहायता हो सकती है उसके लिए प्रशासन ने इनको अपनी तरफ से कहा है, और प्रशासन और वन विभाग की तरफ से भरसक प्रयास रहेगा कि इनकी हर संभव मदद की जाएगी, और इसी बात पे परिजन सहमत हुए हैं और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा। जंगल और इंसान के बीच की रेखा अब धुंधली हो चुकी है। यही वजह है कि जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इंसानों की बढ़ती घुसपैठ ने वन्य जीवों का घर छोटा कर दिया है। पेड़ों की कटाई और शिकार ने उन्हें बेचैन कर दिया है। जंगलों में भोजन और पानी की कमी है और बस्तियां दिन ब दिन जंगलों के करीब फैल रही हैं। अब इंसान और जानवर आमने सामने खड़े हैं। प्राकृतिक संतुलन टूट रहा है। सड़कें और बड़ी परियोजनाएं उनके रास्ते रोक रही हैं। खेती और चराई ने जंगलों को सिकोड़ दिया है। मजबूर होकर जानवर बस्तियों में भोजन खोजने पहुंच रहे हैं। इंसानों का लापरवाह व्यवहार और सुरक्षा उपायों की कमी हालात को और खतरनाक बना रही है। वन विभाग की निगरानी कमजोर है और संघर्ष बढ़ रहा है। हर टकराव में सबसे बड़ी कीमत मासूमों को चुकानी पड़ रही है। हर हमला हमें याद दिलाता है कि प्रकृति से खिलवाड़ का हिसाब बहुत भारी है। जंगल की खामोशी अब चीखों में बदल रही है। अधिकारी आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उसके पिता की चीखें, उसकी दौड़, उसकी बेबसी क्या कभी भुलाई जा सकेगी? जो ये दुर्घटना हुई है ये बहुत दुखद है हमारे लिए भी, और प्रशासन, पुलिस और वन विभाग तीनों टीमें मौके पे रही हैं। कल से ही हम इनके साथ हैं, और प्रशासनिक और वन विभाग की तरफ से जो भी मदद हम दे सकते हैं हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इनको दे दी जाएगी। वन विभाग की तरफ से जो भी आर्थिक सहायता दी जा सकती है उसकी पूरी तरह से गारंटी ले ली गई और दे दी जाएगी। अभी प्रशासनिक तरीके से जो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है उसके तहत अगर ये बात है तो डेफिनेटली इनको पूर्ण सहायता आज इनको प्रस्ताव बना के दे दिया जाए। क्या आपकी मांगे थी और क्या क्या मांगे हैं वो मानी गई हैं? मांगे ये मांगने की सर कि जैसा जो सरकार के द्वारा जो कानून है जंगलात वालों ने उन्होंने कुछ देना है वो तो हो गया, उन्होंने बता दिया कि भाई ये तो हम दे देंगे। अब वो दीपक मीणा जी से जो बात हुई मेरी प्रधानमंत्री जी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आपको योजना है वो सारी चीज़ें मैं दिलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री द्वारा वो मेरी जिम्मेदारी में दिलाऊंगा। आप इन चीज़ों पर हमने शर्तें मंजूर करके हमने ये मान्यता करी कि साहब बच्चे की डेड बॉडी आप उठाओ। ये सिर्फ मौत नहीं, ये चेतावनी है। ये हादसा हमें झकझोरता है। जंगल और इंसान के बीच की सीमा को सुरक्षित रखना जरूरी है, वरना हर चीख, हर मातम, हर आंसू हमें यही याद दिलाएगा कि हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया और उसकी कीमत मासूमों ने अपनी जान देकर चुकाई। बजरंग सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।
कई दिनों से दहशत फैला रही आदमखोर बाघिन कनकटी आखिर काबू में आ गई है। वन विभाग की टीम ने उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया है। गांव में बीते दिनों से डर का माहौल था, वो अब कम होने लगा। ऑपरेशन कैसे चला और आगे क्या होगा, देखिए रिपोर्ट। रणथंभौर में दहशत का दी एंड, मुकुंदरा में भी दहशत का अंत। आदमखोर का मचा था आतंक, गांव में घूमती शिकार करती पकड़ी गई अनवी उर्फ कनकटी बाघिन। दहशत के दिन का द एंड हुआ, आखिरकार खत्म हुई कनकटी की दहशत। कई दिनों से गांव में सन्नाटा फैलाने वाली आदमखोर बाघिन कनकटी को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से ये बाघिन गांव के पास घूम रही थी। लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। ग्रामीण डर के साए में जी रहे थे। ग्रामीणों में खौफ इतना कि रात को कोई घर से बाहर निकल ही नहीं रहा था, जैसे पूरे गांव में लॉकडाउन हो रखा हो। कुछ दिन पहले कोटा में NH 52 पर टहलते हुए दिखी थी कनकटी बाघिन। इसके बाद से वन विभाग की टीम एक्शन में थी। बाघिन के काबू में आने पर वन विभाग से लेकर गांव वाले भी राहत की सांस ले रहे हैं। बाघिन MT8 कनकटी की घर वापसी हो गई है। बाघिन कुछ दिन पहले एनक्लोजर से निकलकर बाहर आ गई थी। बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर फिर से 82 वर्ग किलोमीटर के एनक्लोजर में छोड़ दिया गया है। T84 एरोहेड बाघिन की बेटी है कनकटी। अनवी बाघिन के नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 लोगों को शिकार बनाया। 16 अप्रैल को 7 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला किया। 11 मई को रेंजर देवेंद्र चौधरी पर हमला कर जान ली। 19 जून 2025 को कनकटी को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया गया। आदमखोर होने के बाद कनकटी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व शिफ्ट की गई। कनकटी ने रणथंभौर में 2 लोगों को अपना निवाला बना लिया था। इसके बाद उसे मुकुंदरा रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन 9 दिसंबर को वो एनक्लोजर से बाहर निकलकर सड़क पर टहलती दिखी थी। आखिरकार कितनी खतरनाक थी कनकटी। 16 अप्रैल को त्रिनेश गणेश मंदिर के पास पहला हमला। 7 साल के बालक कार्तिक सुमन पर हमला कर जान ली। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। 11 मई को कनकटी ने वन रेंजर देवेंद्र चौधरी पर हमला किया। हमले में वन रेंजर की भी मौत हो गई थी। 2 हादसों के बाद वन विभाग ने शिफ्ट किया था। तो कई दिनों की दहशत का आखिरकार अंत हो गया है। वन विभाग ने बाघिन की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए रात दिन सर्च ऑपरेशन चलाया। लंबे सर्च ऑपरेशन और ट्रैंकुलाइज में बाघिन के गिरते ही राहत की लहर दौड़ गई। टीम ने तत्काल उसे सुरक्षित पिंजरे में शिफ्ट कर मेडिकल जांच शुरू की। राहत की ये जीत वन विभाग की तेज और सटीक कार्रवाई की वजह से संभव हो पाई। बाघिन की मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। आगे कोई खतरा न हो, इसके लिए टीम अलर्ट है। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहे NDTV राजस्थान। नमस्कार।